गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे पाठ्यक्रम विकास की विभिन्न। यह हमारा पार्ट 4 है। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि पाठ्यक्रम विकास के लिए उपाय करने कौन कौन से उपागम का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम 3 पॉइंट को पढ़ चुके थे। तो कल पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि जैविक पर्यावरण में रोचकता के लिए हम क्या क्या, एक शिक्षक है वह क्या उपाय करेगा उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। परंतु आज हम अध्ययन करेंगे व्यवहारवादी उपागम। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यवहार क्या है। तो व्यवहार एक बिहेवियर शब्द है इंग्लिश का। इसके अंदर हम देखें कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चाहे वो हंसना हो, चलना हो, बोलना हो, तो ये सब क्या है हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, यानी ये हमारे व्यवहार में होती है। तो उसे बिहेवियर कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत जो इसके प्रवर्तक थे वह थे जॉन ब्रूडर्स वाटसन, जिसका जन्म हुआ था 1878 ईस्वी अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या करा था, अपनी पत्नी रैंकर के साथ एक अपने खुद के बालक जो 11 माह का था उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि जो उनका बच्चा होता है 11 माह का, उनके सामने वह एक बाल वाला खिलौना लाकर सामने रख देते हैं। तो उस प्रयोग में हम देखते हैं कि जब बालक के सामने घने बाल वाला खिलौना लाकर रख दिया जाता है तो वह बालक उस खिलौने को देखकर खुश होता है। खुश होने के बाद जो वाटसन होते हैं वे दोबारा यह प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करने के बाद हम देखते हैं कि जब उस खिलौने को बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो इसी के साथ साथ उन्हें उस एक डरावनी आवाज भी बजाई जाती है। जब वह आवाज बजाई जाती है तो बालक उस खिलौने को देखकर रोने लग जाता है, तो वह उसे क्या करता है, डरने लग जाता है। फिर पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं। तो जब हम उस क्रिया को दोहराते हैं तो दोहराने के उपरांत हम देखते हैं कि जब भी वह चीज बालक के सामने जाती है तो बच्चा उसे देखते ही रोने लगता है, यानी उद्दीपक अनुक्रिया करने लगता है। तो वह किसके कारण होता है, अनुबंधन के कारण। तो अनुबंधन क्या हो जाएगा कि उद्दीपक और जो अनुक्रिया है इसके जो मध्य जो कड़ी होती है, हम कहे जो संबंध होता है, इसी कारण से ये छात्र है उस खिलौने को देखकर क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है, यानी तुरंत अपनी क्रिया देने लगता है। तो जो व्यवहारवाद, जो ये प्रवर्तक थे व्यवहारवाद के, जॉन ब्रूडर्स वाटसन ने भी 1920 में यह प्रयोग अपने खुद के बच्चे पर किया था, जो कि कितने का था, 11 महीने का था। तो इन्होंने यही बताया है कि इस प्रयोग के द्वारा बालक किस प्रकार से उद्दीपक अनुक्रिया कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं व्यवहार क्या है, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जैसे हंसना, बोलना, चलना। मेजर कहलाएगी व्यवहार, व्यक्ति का बिहेव बताता है कि वह व्यक्ति कैसा है, क्या करता है, क्या दिखता है, क्या बोलता है। तो ये सब चीज हम व्यक्ति के व्यवहार से पता लगा सकते हैं। बेटा बिहेव। अब हम देखते हैं इसके प्रवर्तक।
ब्रूडस वाटसन, ये इसके प्रवर्तक थे और इनका जन्म, अब जन्म कब हुआ? 1878 ईस्वी में अमेरिका में हुआ और इसकी स्थापना कब हुई? सन 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सन 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई और इनका जन्म 1878 ईस्वी अमेरिका में हुआ था और इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? जॉन ब्रूडस वाटसन। अब हम देखते हैं कि जो व्यवहारवादी के समर्थक कौन थे। मैक्स मेयर, पीरिस, एल्बर्ट सी, टॉलमैन, क्लार्क, एल्हल, और स्किनर। पावलोव। तो ये इसके समर्थक थे। मैक्स मेयर, पीरिस, एल्बर्ट सी, टॉलमैन, क्लार्क, एल्हल, स्किनर, बीएफ पावलोव, ये थे क्या थे? इसके प्रवर्तक थे व्यवहारवाद। आगे हम देखें तो जो व्यवहारवाद है वह एक बहुत प्रतिभाशाली मनोवैज्ञानिक संप्रदाय माना जाता है। इसके अंतर्गत इसके जो वाद का क्षेत्र था वह क्या था? व्यवहार था। व्यवहार से व्यक्ति का पता लगाया जाता है व्यवहारवाद के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो संबोध है, प्रयोग है, दर्शन है, उस पर अधिक बल दिया गया। और व्यवहारवाद ने क्या करा कि जो मनोविज्ञान है उसको वस्तुनिष्ठ धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने चेतना और आत्मा से हटाकर शुद्ध व्यवहारिक धरातल पर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जो मानव है और जो पशु है उनके मध्य इन्होंने तुलना की और इनका जो विकास हुआ है वो पशु मनोविज्ञान
मानव व्यवहार का अध्ययन करने की चेष्टा रखता कि जो पशु व्यवहार के आधार पर क्या करता है, मानव व्यवहार के अध्ययन की चेष्टा रखता है। उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद में कि जो मनुष्य है वह क्या है, पशु तुल्य माना गया है, परंतु व्यवहारवाद ने यह भी एक्सेप्ट किया कि पशु के व्यवहार से अधिक अच्छा व्यवहार किसका होता है, मानव का होता है। और मानव व्यवहार और पशु व्यवहार को हम निरीक्षण विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या हम उनकी व्याख्या निरीक्षण विधि से कर सकते हैं। जिसकी जैसे देखा जाए तो व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार ही मनुष्य का व्यक्तित्व होता है। जैसा व्यक्ति का व्यवहार होगा उसका वैसा ही व्यक्तित्व होता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जिसके संबंध सभी से अच्छे होते हैं तो हम भी कहते हैं कि नहीं उसका व्यवहार अच्छा है, और कोई व्यक्ति होता है जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, उसकी किसी से पटती नहीं, तो हम क्या कहते हैं उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि जिसका जैसा व्यवहार होता है उसका वैसा ही व्यक्तित्व होता है। इसके अंदर हम देखें तो जो मानव व्यक्तित्व है वह उद्दीपक अनुक्रिया के कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति उद्दीपन और अनुक्रिया करता ही रहता है। और उनका व्यवहार भी हम क्या कर सकते हैं, निरीक्षण विधि के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि मनुष्य कैसा है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या कहता है, कैसे दिखता है और क्या चलता है। तो इसके द्वारा हम जो मानव के व्यवहार का व्यक्तित्व पता लगा सकते हैं, किससे, निरीक्षण विधि के माध्यम से। निरीक्षण विधि से माध्यम से हम पशु के व्यवहार को पता कर सकते हैं और व्यक्ति के व्यवहार को भी पता लगा सकते हैं। तो जो व्यवहारवाद है उन्होंने मनुष्य को पशु तुल्य मानता है। व्यवहारवाद मनुष्य को क्या मानता है, पशु तुल्य, क्योंकि वह भी पशु के समान है। परंतु उन्होंने जब निरीक्षण करा इन्होंने इस पर निरीक्षण करा तब पता चला कि जो व्यक्ति है इसका व्यवहार पशु के व्यवहार से अधिक विकसित है, क्योंकि जो मनुष्य होता है वह सोचता है, चलता है, बोलता है। तो हम व्यक्ति के तो इसके निरीक्षण विधि के माध्यम से हम व्यवहार क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद के सिद्धांत। पहला है उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक और अनुक्रिया। अब उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक है उत्तेजित करना या जगाना। अनुक्रिया यानी कुछ बोलने के बाद तुरंत कोई क्रिया करना अनुक्रिया कहलाता है। तो व्यवहारवाद के सिद्धांत में जो पहला वह है उद्दीपक व अनुक्रिया। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है
में उद्दीपक और अनुक्रिया का जितना महत्व है, किसी का नहीं। उन्होंने कहा कि व्यवहारवाद में जो उद्दीपक अनुक्रिया का जितना महत्व है उतना महत्व किसी का नहीं है। इसके साथ साथ बताया कि जो मनोवैज्ञानिक है वह उद्दीपक व अनुक्रिया का मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। उद्दीपक की जो प्रक्रिया है उस उद्दीपक की जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम तेज धूप में निकलते हैं तो हमारी आँख की जो पुतलियाँ होती है वह सिकुड़ जाती है। यह हम यूँ कहें कि हम किसी व्यक्ति को जोर से आवाज़ दे रहे हैं तो आवाज़ सुनकर तुरंत पलट जाना उद्दीपक की अनुक्रिया होती है। जैसे हमने आवाज़ दी उद्दीपक और जैसे हमने रिएक्ट किया अनुक्रिया। और जिस प्रकार हम धूप में गए और हमारी ऑटोमेटिक आँख की जो पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं तो वह क्या होता है उद्दीपक के द्वारा तुरंत अनुक्रिया होना। तो यही कहलाता है कि उद्दीपक अनुक्रिया में जो व्यवहारवाद थे उन्होंने इसको अधिक महत्व दिया है कि उद्दीपक की बार अनुक्रिया होती ही है। फिर नेक्स्ट है संवेदना और प्रत्यक्ष। अब संवेदना क्या है? संवेदना है महसूस करना। हम किसी भी चीज को या किसी बात को या किसी व्यक्ति को हम महसूस करते हैं बैठ के तो वो हमारा कहलाती है संवेदना। और प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष बात होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक फ्लावर लाके रखा हुआ है तो वह मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, मैं उसे देख रही हूँ तो यह क्या है मेरा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किसी प्रकार की हमारे सामने कोई बात होना वह भी क्या कहलाता है प्रत्यक्ष कहलाता है। तो जो व्यवहारवाद है वह संवेदना को स्वीकार नहीं करते और उसे आत्मनिष्ठ प्रक्रिया मानते हैं क्योंकि जो संवेदना होती है वह स्वयं के द्वारा करी हुई क्रिया होती है। इसके साथ साथ हमने देखा तो उसके विचारों में संवेदना का को वैज्ञानिक द्वारा भी हम नाप नहीं सकते। जो हम चीज महसूस करते हैं वह हम किसी विधि द्वारा हम माप नहीं सकते हैं कि अगला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। वह केवल क्या होती है एक जीव की अनुभूति होती है, व्यक्ति स्वयं इस चीज का अनुभव करता है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति है तो वह क्या है दूसरे व्यक्ति की संवेदना को समझ नहीं सकता। उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया होती है तो उसको जरूर समझ पाता है। जैसे हम किसी को आवाज दे रहे हैं तो उसका हमारा पलट के जवाब सुनना या कहना तो उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया होगी तो वह तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर हम ये कहें कि हम किसी की संवेदना को जान सकते हैं तो यह गलत है क्योंकि जो भी व्यक्ति होते हैं जो भी वह चीज महसूस करते हैं वह खुद आत्मनिष्ठ खुद के स्वयं की संवेदना होती है। इसको हम किसी व्यक्ति के माध्यम से भी समझ नहीं सकते हैं। अब है नेक्स्ट स्मृति प्रतिमाएं। अब स्मृति प्रतिमाएं जो मेमोरी इमेज होती है जो हमारे माइंड में जो चित्र
के द्वारा जो मस्तिष्क में संवेदी होती है और गतिविधि जो नाड़ियां हैं उसको सक्रिय करके बनाए रखता है और उद्दीपक के ज्ञान इंद्रियों को उदित करता है। यानी जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, वो मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है, जिससे हम जब भी कुछ याद करना चाहते हैं, जो भी मेमोरी अगर हम याद करना चाहते हैं तो वह हमें पुनः ज्ञात हो जाती है और वही हम वैसा ही इमेज करने लग जाते हैं। तो ये है स्मृति प्रतिमाएं। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे तथा इन्हीं तीन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे तथा इन्हीं तीन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए अपने मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं